हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवांगी और आज मैं जा रही हूं अपने घर। तो चलिए चलते हैं मेरे घर और मैं आपको दिखाती हूँ बीच रास्ते में हम लोग यहाँ से जाते हुए स्टेशन। तो मेरे यहाँ से, जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ से कानपुर रेलवे स्टेशन पास में पड़ता है, तो मैं वहीं से जाऊँगी ट्रेन में अपने घर पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से बीच रास्ते में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर कानपुर रेलवे स्टेशन। तो फाइनली कानपुर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। हमें मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से हमें कानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने में 2-2.5 घंटा लग ही जाता है। तो इसलिए हम जल्दी निकल गए थे, मेरी ट्रेन थी शाम की। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। तो हम लोग बिफ़ोर टाइम ही पहुँच गए थे, क्योंकि पहले ही पहुँचना ठीक रहता है, क्योंकि बाद में लेट हो गए तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी ट्रेन का आने का। और देखिए फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है यहाँ पर, और इसी ट्रेन में मैं जाऊँगी बैठ के अपने घर। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, अपने घर कहाँ है मेरा घर, यानी कि मेरा मायका। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को। और मेरी और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी आपको, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। मेरी और भी वीडियोस हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस इस ट्रेन का। तो ये ट्रेन मैं आपको बता दूंगी आगे कौन सी ट्रेन थी। तो ये देखिए अंदर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ बेसिकली ये ट्रेन देख सकते हैं आप, इसकी ना सीट ठीक से है और ना ही फूड वाला जो हम लोग यहाँ पे ट्रेन नीचे करते हैं ये भी पूरी टूटी हुई है। और यहाँ पर सबसे पहले पानी सर्व कर रहे थे, अब आ गया है हम लोग का नाश्ता यहाँ पर। तो मैंने और फूड वगैरह सब ऑलरेडी बुक कर लिया था हम लोगों ने पहले ही। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे नाश्ते में क्या क्या मिला है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हल्दीराम की पतीसा थी, यहाँ पर ये इसमें रैपर में कुछ था, ये टी थी और ये मट्ठी थी। और यहाँ पे ये सैंडविच भी है, ये टमाटो सॉस है यहाँ पर, और यहाँ शुगर है यहाँ पर, और ये मिल्क पाउडर, और यहाँ पे ये वेज सैंडविच था। चलिए मैं आपको खोल कर भी ये सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। वैसे देखा जाए तो नाश्ते के हिसाब से काफ़ी कुछ है यहाँ पर। जैसे लग नहीं रहा, लगता नहीं है कि इतना सब कुछ होगा या कैसा होगा। चलिए मैं आपको खा के टेस्ट करके भी आगे बताऊँगी कि कैसा रहा ये कैसा नहीं है। देखिए पैकेट के अंदर यहाँ पर समोसा था, तो यहाँ पर मैंने खोल लिए हैं ऑलमोस्ट चीज़ें। चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ और आपको आगे बताती हूँ सबका टेस्ट कैसा था। और यहाँ पे देखिए चाय भी आ गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेस्ट की, तो सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, सारी चीज़ें फ्रेश भी थी। मेरे को इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी ये हल्दीराम की पतीसा लगी। सच में बहुत अच्छा टेस्ट था उसका, प्योर देसी घी की बनी हुई थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे देखिए मैं रास्ते का एंजॉय करते हुए अपना, यहाँ पर मैंने स्नैक्स भी ख़त्म कर लिया और मैं रास्ते में देखती जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 months हो गए थे अपने घर गए हुए। तो फाइनली मैं जा रही हूँ यहाँ पे रास्ते में। तो फाइनली खाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं हम, ये रेलवे के मतलब जो भी भैया लोग यहाँ पर सर्विस में लगे होते हैं खाने के लिए, तो वो सबको देते हुए आ रहे थे। जिसने बुक किया था सबके लिए नहीं होता है ये खाना, जो भी अपना टिकट में मतलब इंक्लूड करता है फूड का, उसे ही मिलता है ये खाना वगैरह। तो अगर आप लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बुकिंग करते टाइम ही आप फूड का भी इंक्लूड करा लें, उसका ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। तो अगर आप करा लेंगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप घर से खाना लेकर जा रहे हैं तो वो तो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप घर से खाना नहीं लेके जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे बुक ऑलरेडी कर लें,
जैसे मैंने किया ही था यहाँ पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कि आप बार बार स्टेशन पे ढूंढेंगे या फिर किसी और से ऐसा लेंगे, तो उससे बेटर है कि आप ऑलरेडी ऐसे ही बुक कर लें। तो यहाँ पर अब खाने की बारी आ गई थी और देखिए रात भी हो चुकी है। ये पता नहीं कौन सा रेलवे स्टेशन था, भूतिया रेलवे स्टेशन ही लग रहा था ये मुझे, क्योंकि कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल भी बाहर का मतलब पता ही नहीं चल रहा था। या तो मैं बोलूँ कि विंडो ही मतलब इतनी ज़्यादा गंदी थी कि पता ही नहीं चल रहा था बाहर कौन सा स्टेशन आया है। और यहाँ देखिए खाना भी आ गया है, काफ़ी क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है खाने की। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 ये पैकेट्स हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी। फिर यहाँ पर ये अचार है, ये माउथ फ्रेशनर है, और ये एक छोटा सा पैकेट है, ये दही है यहाँ पर, और बाकी के ये 2 बड़े बड़े पैकेट्स। चलिए मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ कि इनके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये खोल ली है पूरे प्लेट्स अपनी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर चावल है, फिर यहाँ पे दाल है, और ये यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी है। पनीर भी अच्छी क्वांटिटी में था इसमें, ऐसी बात नहीं है। और ये है सूखे आलू की सब्ज़ी यहाँ पर। और यहाँ पर ये 2 पराठे बोलूँ या रोटी बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ कि ठीक ठाक था खाना। मतलब इतना भी ज़्यादा मतलब वो नहीं कहूँगी कि ये अच्छा था, लेकिन इतना भी बुरा भी नहीं था, अच्छा था। मतलब ठीक ठाक ही था खाना, मतलब ये था। क्योंकि टेस्ट वाइज अकॉर्डिंग मैं कहूँ नमक मिर्च वो सब जिस हिसाब से हम लोग घर पे खाते हैं उस हिसाब से तो था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था। फिर ये लास्ट में यहाँ पर डेज़र्ट मतलब आइसक्रीम आई थी, और यहाँ पर ही भैया मना कर रहे थे कि शूट मत करो। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था मैंने कहा भैया मना क्यों कर रहे हैं शूट करने के लिए, और जबकि मैं बोल भी नहीं रही थी, एकदम शांति से शूट कर रही थी। तो यहाँ पर ये वनीला आइसक्रीम आई थी। तो फाइनली सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, और ऐसे ही वक्त गुज़रता गया, और फाइनली आ गया मेरा घर, मेरा मायका जहाँ मैं जा रही थी। तो मेरा घर कहाँ है ये आपको आगे पता ही चल जाएगा। चलिए मैं भी बता देती हूँ। मेरा घर है गाज़ियाबाद में। तो मैं कानपुर से गाज़ियाबाद में बाय ट्रेन आई थी, और यहाँ पे मेरे पापा ने मुझे रिसीव कर लिया था। तो देख ही सकते हैं रात के 9:39, वही 9:40 का वक्त हो रहा है रात के। और ये देखिए गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन है ये बाहर का भी। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना कंस्ट्रक्शन है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।